रजनीकांत स्टारिंग मच अवेटेड एंड एंटिसिपेटेड मूवी कूली, जिसका ट्रेलर तुमने तो देख ही लिया होगा। बट मैं आज इस ट्रेलर में जो तुमने नहीं नोटिस किया होगा, जो तुमने नहीं देखा होगा, उस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं इस ट्रेलर का फुल ब्रेकडाउन करने वाला हूँ पार्ट बाय पार्ट। मैं इस ट्रेलर को 0.5 में और 0.25 में मैंने देखा और मैंने क्या क्या नोटिस किया, वो सारी चीजें हम बात करेंगे इस ब्रेकडाउन वीडियो में। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हो द बीकास्ट रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं। देखो, लोकेश कनगराज के फिल्म मेकिंग हमें पता है कि वो किस तरीके की मूवी बनाते हैं। उसका जो राइटिंग होता है, स्टोरी टेलिंग होता है, वो किस तरीके की होता है। और एक गैंगस्टर ड्रामा मूवी बनाते हैं जिसमें बट उन्होंने एक ट्विस्ट एंड टर्न लिया है इस कूली मूवी के लिए। ये एक साईफाई मूवी होने वाली है। वो क्यों होने वाली है मैं आपको आगे बताऊंगा। इस मूवी में ये दिखने वाला है कि देवा जो कि रजनीकांत है, वो एक गोल्ड स्मगलर हुआ करते थे पास्ट में, बट वो अभी सुधर गए हैं। और यहाँ पे ये होगा कि इसके एक जो फ्रेंड थे जो कि कूली होगा, उसको मर्डर किया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा और उसका बदला लेने के लिए वो यहाँ पे आएंगे। जिस तरीके से आपको इतना सिंपल स्टोरी दिख रहा है वो उतना सिंपल है नहीं। मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्यों सिंपल नहीं है। तो ट्रेलर की शुरुआत होते ही अगले 10 सेकंड के अंदर हमें 4 ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो इस मूवी के स्टोरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वहाँ पे कब्रिस्तान दिखाया जाता है, दूसरे में दिखाया जाता है कि श्रुति हासन को दिखाया जाता है, तीसरे में वहाँ पे दिखाया जाता है एक वॉच दिखाया जाता है, और चौथे में एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कुछ वहाँ पे दिखाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो कब्रिस्तान है उसका बहुत ही बड़ा रेफरेंस होगा कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा। आगे के नोटिस में आपने किया होगा कि अगर ट्रेलर आगे आप देखो तो वहाँ पे एक बंदे को इंजेक्ट करता है, कोई इंजेक्शन देता है, जिसकी वजह से वो वेंस जिस तरीके से उसमें निकलते हैं, तो इससे यही साबित होता है कि यहाँ पे जो डेड बॉडी के ऊपर है कुछ तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और इस पूरे सिंडिकेट यानी कि जो ये सारी चीज़ें चल रही है उसका जो मेन लीडर होगा वो साइमन होगा, जो कि प्ले किया है नागार्जुना ने। दूसरी चीज़ वॉच का यहाँ पर रेफरेंस इसीलिए दिया गया है कि ये जो वॉच होता है, जैसा कि हमें रिपोर्ट्स में भी पता चला है कि जो रजनीकांत का कैरेक्टर यानी कि देवा का जो कैरेक्टर है वो गैंगस्टर होने वाला जो गोल्ड में डील करता है, और यहाँ पे गोल्ड यानी कि वो वॉचेस वगैरह में भी डील करता है। और इसी वॉच में हो सकता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसके वजह से जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो, जो पास्ट में किया जा रहा था, सत्यराज का कैरेक्टर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहे हैं, तो उन्हीं का कोई फॉर्मूला उस वॉच में होगा, इसीलिए इस वॉच का रेफरेंस यहाँ पर दिया गया। और नेक्स्ट सीन में साइमन जो एक डायलॉग बोलते हुए दिखाया जाता है कि ये जो धंधा है इसके वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना, इसके पीछे कुछ और जंजाल है। तो जिस तरीके से यहाँ पे जो यानी कि गैंगस्टर वाला जो सीन होगा, यानी कि ड्रग डीलिंग या फिर गोल्ड में स्मगलिंग वगैरह, ये तो साइमन का एक अलग ही धंधा होगा। बट उसके अलावा जो एक्सपेरिमेंट वाला धंधा है, यानी कि जो उसमें जो मुर्दे लोगों पे यानी कि डेड बॉडीज़ के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेन उसका वही होगा बिजनेस। और उसी बिजनेस के थ्रू यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में अगर नोटिस किया होगा तो यहाँ पे एक पोर्ट का सीन होता है जिसके ऊपर बहुत सारे डेड बॉडीज़ को ऐसे ही रखा हुआ दिखाया जाता है, जो कि हो सकता है कि पोर्ट वहाँ पे जो सौबिन ज़ा का कैरेक्टर है वो साइमन के लिए काम करता हो और उसी ने सबको डेड बॉडी को कलेक्ट किया हो कि एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर किया जा सके। नेक्स्ट सीन हमें शिपिंग यार्ड और कंटेनर वगैरह रखा होता है जो एक पोर्ट का सीन होगा, और उस पोर्ट पे अनाउंस किया जाता है 14,400 कूलियों में से उसे वो एक कूली चाहिए, और वो एक कूली ही रजनीकांत होने वाला है। और वो रजनीकांत इसीलिए होगा क्योंकि वहाँ पे जो उससे पहले जो बिल्ला नंबर दिखाया गया है, यानी कि आपने अगर नोटिस किया होगा तो एक बिल्ला नंबर यहाँ पे दिखाया गया है जो 5821, और दूसरा बिल्ला नंबर जो हमें पोस्टर में दिखा था 1421 जो रजनीकांत के हाथ में था। और ऐसा कहा गया है कि ये जो 1421 है, यानी कि जी हाँ, लोकेश कनगराज के फादर जो थे वो एक कूली का काम करते थे और उनका बिल्ला नंबर था 1421, जो ऐसा बोल रहे हैं वो कि उनको ट्रिब्यूट देने के लिए याद में वो उन्होंने इस बिल्ला नंबर को इस मूवी में रखा। जो अब इस मूवी में ऐसा दिखाया जाएगा कि रजनीकांत के फ्रेंड और श्रुति हासन के फादर वो इस बिल्ला नंबर यानी कि 1421 को पहने होंगे, और जिसका मर्डर किया जा सकता है, यहाँ पे मर्डर किया जाएगा इसमें, यानी कि एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर कुछ तो करेंगे जिसके वजह से उनकी मौत हो जाती है, और उसी का बदला लेने के लिए रजनीकांत फिर से यहाँ आते हैं। और उस समय वो बिल्ला नंबर उनके पास जो होता है 5821, जो कि हमें इस ट्रेलर में भी दिखाया गया है। अगर तुमने इस सीन पे नोटिस किया होगा तो पास्ट और प्रेजेंट दो सीन दिखाई जाती है, क्योंकि ये जो कलर है यहाँ पे जो कलर दिख रहा है यानी कि कूलियों का जो ड्रेस का कलर है वो डिफरेंट है, और जो एक और कलर
कलर दिख रहा है, जो पुलिस से लड़ रहे हैं वो फेड कलर है, यानी कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो कलर हमारे 90s में यूज़ किया जाते थे और उस तरीके का कलर होता था। तो यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे रजनीकांत के पास्ट का भी यहाँ पे इस मूवी में सीन दिखाया जाए कि वो किस तरीके से और कैसे थे अपने पास्ट में, और किस तरीके से वो सिंडिकेट यानी कि जो वहाँ पर गैंगस्टर बने। उसके जस्ट नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लोग एक मेंशन के सामने बम लगाते हुए दिखाए जाते हैं, और वो दिखाया जाता है कि बम लगाओ यहाँ पे और उसके उड़ा दो। वो देवा मेंशन यानी कि हमारे रजनीकांत का ही पैलेस होने वाला है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ अटैक करेंगे उस पैलेस पे। मोस्ट प्रोबेबली ये सीन जो होने वाला है ये पास्ट का होने वाला है, यानी कि देवा के पास्ट का, जहाँ पे देवा मेंशन इसके पास होगा और वो एक गैंगस्टर हो गए पास्ट में, और लोग आकर के वहाँ पे हमला करेंगे, जिसके बाद देवा यहाँ पर से जो गैंगस्टर है उन सब से नाता तोड़ करके एक नॉर्मल जिंदगी जीना स्टार्ट करेंगे अपने पास्ट में। सत्यराज का कैरेक्टर जो एक साइंटिस्ट होने वाला है, वो अगले सीन में एक डायलॉग बोलते हैं, अगर ये 30 साल का राज उसको पता चला तो ये राज जो हो सकता है कि जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये जो वॉच है उसके अंदर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो फार्मूला उस वॉच के अंदर डाला होगा, जिस तरीके की कुछ तो फार्मूला होगी, और उसी राज को दफनाया जा रहा होगा, यानी कि छिपाया जा रहा होगा रजनीकांत से, और इस राज के बारे में उसको पता चलेगा तो वो क्या करेगा, यही सोच करके सत्यराज का कैरेक्टर यहाँ पे ये डायलॉग बोल रहा है। और उसके जस्ट बाद में ही हमें उपेंद्र का सीन दिखाया जाता है, थोड़े बहुत एक्शन सीन दिखाया जाते हैं, और रजनीकांत का बैक से शॉट दिखाया जाता है, और वहाँ पे जो एक क्लोजअप, इतना मस्त क्लोजअप से उसके सिर्फ आंखों का दिखाया जाता है, जो देख करके बहुत ही अच्छा है मूवी में, यानी कि जो सिनेमेटोग्राफी की गई है और जो कैमरा मूवमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। जिस तरीके का कैमरा मूवमेंट इसमें दिखाया गया है वो भी अच्छा है, और अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक है तो वो तो लाजवाब ही है। बट जिस तरीके से अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, कि ऐसे कॉमन हो गया कि सारी मूवीज़ के लिए एक ही तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है, तो वो बात की बात है। बट हमें अभी ट्रेलर के बारे में बात कर रहे थे, तो बात करते हैं इसके ट्रेलर के बारे में। यहाँ पे उपेंद्रा का एक कैरेक्टर दिखाया गया है कि जो कि मुंबई, यानी कि वहाँ पे बस का नंबर लिखा हुआ MH, यानी कि महाराष्ट्र के किसी बस स्टैंड का है, जो कि पास्ट में होने वाला है, क्योंकि आप बस के डिज़ाइन वगैरह को देख करके समझ सकते हो कि ये फ्यूचर में नहीं पास्ट में एग्जिस्ट करेंगे, जो कि देवा के साथ मिल करके ये लोग हो सकता है कि देवा के साथ यानी कि उसका पार्टनर हो। उसके बाद श्रुति हसन को दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रेचर पे कुछ डेड बॉडीज को ले जा रही होती है। उसके जस्ट नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है कि सत्यराज का जो कैरेक्टर है वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वहाँ पे डेड बॉडीज के साथ। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि जो श्रुति हसन और सत्यराज दोनों मिल करके कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्योंकि आप नेक्स्ट शॉट में अगर देखोगे यहाँ पे तो सत्यराज का कैरेक्टर को फाइट का भी सीन दिखाया गया है, और हो सकता है कि ये भाग रहे हो अपने फार्मूला को ले करके, और साइमन का जो बंदे हैं यानी कि जो विलन्स है वो उसको पीछा कर रहे होंगे उसको ले करके, और जिसके वजह से उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट शॉट में हमें आमिर खान को दिखाया जाता है, और ये सीन स्टार्टिंग भी जो दिखाया गया था आमिर खान, दोनों सीन सेम ही है, और लास्ट में भी दिखाया जाता है रजनीकांत को इसी सीन पे यानी कि इसी लोकेशन पे। तो ऐसा हो सकता है कि आमिर खान जिस लोकेशन पे हो उसी लोकेशन पे रजनीकांत भी आए और वो दोनों में फेस ऑफ हो, और वहाँ पे आमिर खान बताएं कि ये जो रजनीकांत है वो पहले से गैंगस्टर थे। अगर मेरा रिव्यू यानी कि जो ब्रेकडाउन है तुम्हें अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। 10th को रिलीज़ होने वाली है तो जाओ देख के आओ, और कमेंट करो कि कैसा है मूवी। मैं भी जाऊंगा देख के आऊँगा, उसके बाद मैं इसके मूवी का रिव्यू दूंगा। अगर रिव्यू देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहो द बीकास्ट रिव्यू। गुड बाय।